कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। समस्त भाइयों को विनोद दुबे का सादर प्रणाम। साथ ही साथ सभी बहनों को, माताओं को, जो पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी हमारा हृदय से प्रणाम। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म के क्षेत्र में आप लोग निरंतर आगे बढ़िए और साथ ही साथ धर्म के काम में आप लोग, हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारी बहनें विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े और धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें। क्योंकि जब तक सबका सहयोग, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं होगा, आपका भाई विनोद दुबे इस धर्म के कार्य को सफल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़ें और भगवान की इस चर्चा को देश विदेश दूर दराज तक पहुंचाने में, प्रेषित करने में हमारी मदद करें, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं लगेगा। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, जब सारे पांडव श्री कृष्ण को लेकर के युद्ध भूमि में पहुँचे, जहाँ पर भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण और पांडवों को देख करके भीष्म बड़े दुखी हुए और उन्हें आभास हुआ कि हमने धर्म की तरफ से युद्ध नहीं किया। वो शर्म से लज्जित हो गए। श्री कृष्ण को देख करके उनकी वंदना करने लगे। पेश है अध्याय 9 का शेष भाग। आशा है कि हमारे भाइयों का अनन्य प्रेम, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा और आपका भाई विनोद दुबे धर्म के क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। तो जब जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ सब पहुँचे। भीष्म पितामह इसके बाद कह रहे हैं कि जिस समय युधिष्ठिर का राज सूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हुए हैं। वही प्रभु आज हमारे सामने जो है खड़े हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी की बात है। भीष्म कह रहे हैं, जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से, जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित
अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर के प्राप्त हो गया। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वह शांत हो चुप हो गए। उन्हें अंतः ब्रह्मा में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। साथियों, जब दिन व्यतीत हो जाता है तो आपने देखा होगा कि दिन के समय बहुत सी पंछी बोलते हैं, कलरव करते हैं, और जब रात्रि हो जाती है तो सारी पंछी जो है बोलना, चहचहाना बंद कर देते, कलरव करना शांत कर देते हैं। उस समय देवता और मनुष्य नगारे साथियों बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा, फूलों की वर्षा साथियों होने लगी। जय जय श्री कृष्ण। हे शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। युधिष्ठिर ने क्या किया भैया, मरने के बाद जिस प्रकार से इस शरीर की अंतिम क्रिया की जाती है, एक दिन सबको मरना है, एक दिन इस शरीर की अंत्येष्टि होगी, अंतिम क्रिया होगी। बशर्ते मौत किस प्रकार से होगी, मौत तो होगी, बशर्ते मौत किस प्रकार से होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। जय जय श्री कृष्ण। तो साथियों, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वह शोक मग्न हो गए, शोक में पड़ गए, दुख में पड़ गए। क्योंकि जब कोई परिवार में मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार में शोक दुख की लहर दौड़ने लगती है। वह भैया शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर के स्तुति की, प्रार्थना की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रम को लौट गए, चले गए। जहाँ जिनका आश्रम था, जिनकी जहाँ कुटी थी, उस आश्रम पर बंधु जो है चले गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गंधारी को ढाढ़स बधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक जो है शासन करने लगे।
ये तो थी साथियों श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज की कथा, जो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित की 9वें अध्याय का शेष भाग। अपने समस्त बंधुओं से, भाइयों से, मित्रों से, बहनों से, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे, साथ ही साथ मैं माताओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समस्त देशवासी इस कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो आप लोग कार्यक्रम से जुड़िए, कार्यक्रम को सपोर्ट कीजिए, और अगर कार्यक्रम नहीं अच्छा लगता, कार्यक्रम सुंदर नहीं लगता, तब भैया उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कि जब आपकी इच्छा, जब आपका विचार पक्का होगा, जब आपका दिल प्रसन्न होगा, तभी भगवान की तरफ आपका जो है मन बढ़ेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग, अगर कार्यक्रम अच्छा लगे, प्रसारण अच्छा लगे, सुंदर लगे, भैया बढ़िया लगे, तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए और धर्म के क्षेत्र में आप लोग जुड़िए, धर्म के क्षेत्र के कार्य में सदा हमारे साथ चलिए। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से 9वें अध्याय का शेष भाग यहीं पर संपन्न करता है, ख़त्म करता है। और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा, अद्भुत महिमा आप सब पर बनी रहे, यही विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल का प्रयास। तो आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। समस्त भाइयों को हमारा राम राम, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान द्वारिकाधीश समस्त भाइयों का कल्याण करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राधे राधे।